हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ दिव्या चौधरी। आज हम क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो हमने आधा पहले रीड कर लिया था। आज हम उसके आगे से रीड करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसके अंदर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में है बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। हमें क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए। इट इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूसनिंग द सॉइल। ये किसके हेल्प से डन होता है? सॉइल को लूज करना चाहिए और टर्निंग करना चाहिए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाफिंग और टिलिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाफिंग या फिर टिलिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लाफिंग हेल्प्स द सॉइल इन द फॉलोइंग वेज। प्लाफिंग होती है वो सॉइल की हेल्प करती है। कुछ ये वेज दे रखे हैं हमें नीचे। तो ए वाले में है इट हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर एंड ऑल्सो हेल्प द रूट टू ब्रीथ इजीली। ये सॉइल को जब लूज होती है तो ये मोर वाटर कैप्चर होल्ड कर पाता है, कैप्चर कर पाता है, और एयर भी। और ये साथ ही क्या किस में हेल्प करती है? जड़ों को अच्छे से सांस लेने में, मतलब अच्छे से फैलने में हेल्प करती है। फिर है इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये अर्थवॉर्म और जो माइक्रोब्स होते हैं मतलब उनके ग्रो में हेल्प करती है। ग्रोथ के अंदर जब वो ज़्यादा होंगे तभी तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, इट ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सॉइल टू टॉप सो द प्लांट कैन दिस यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ऊपर ले आते हैं, जिससे कि प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाता है। फिर उसके बाद है द सॉइल कंटेन मिनरल्स। जो सॉइल होती है वो मिनरल्स कंटेन करती है, वाटर करती है, एयर करती है, और some living organism. These organism help in decomposing dead plants and animals. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, देयर बाय ट्रांसफरिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। और फिर वेरियस न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि वो सॉइल में वापस डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्लाफिंग से क्या क्या, प्लाफिंग हमारी क्या क्या हेल्प आती है वो पढ़ लिया। अब हाउ द प्लाफिंग इज डन। ये प्लाफिंग होती है वो डन कैसे होती है? दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्ला। ये एक प्लाऊ नाम का एक डिवाइस होता है। इसका यूज़ करने से ये प्लाफिंग जो होती है वो डन होती है। एक हो होता है उसके हेल्प से होती है, और एक होता है कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये देखो इधर ये है प्लाव। ठीक है, और ये हो कुछ ऐसा होता है, और कल्टीवेटर कुछ ऐसा होता है। ये जो इसके पीछे लगा है ना ट्रैक्टर के, ठीक है, ये इनकी हेल्प से डन होती है। इवन आफ्टर प्लाफिंग द सॉइल में स्टिल यूज लार्ज पीस कॉल्ड क्रम्स। ये जो प्लाफिंग के बाद में जो सॉइल लार्ज पीसेस जो स्टिल करके रखती है उन्हें बोलते हैं क्रम्स। दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कॉल्ड लेवलर। फिर एक लेवलर नाम का भी कोई डिवाइस होता है। तो ये क्रम्स होती है वो लेवलर की हेल्प से ब्रोक की जाती है, तोड़ दी जाती है। ठीक है, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। यह जो लेवलिंग होता है वो सॉइल को रिक्वायर्ड होता है, शोइंग में भी होता है और इरिगेशन में भी होता है। लेवलर इज ए लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक विच कैन ऑल्सो बी ड्राइवन बाय एनिमल और ए ट्रैक्टर। ये एक लेवलर जो होता है वो एक वुड का लार्ज पीस होता है, जिसे हम एनिमल और ट्रैक्टर के द्वारा भी चला सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे ये देखो उसके अंदर है प्लाव। तो प्लाव इज ए शार्प पॉइंटेड वेज दैट कट इनटू द सॉइल टर्निंग द सॉइल ब्रिंगिंग लोअर मिनरल्स रिच सॉइल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये कुछ ऐसा है। ये देखो इसके इधर
ये प्लाउशेयर है ना, कुछ ऐसा होता है, इससे जब इसको मिट्टी में डाला जाता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की नीचे चली जाती है, इसलिए मिनरल रिच जो सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है। फिर प्लाव आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन, इस प्लाव को मतलब लकड़ी या आयरन से भी बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड नोन एज प्लाउ शाफ्ट, ये एक लॉन्ग लॉग होता है, इसे कंसिस्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं ये लॉन्ग लॉग, यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट, ठीक है। बिलो द प्लाउ शाफ्ट इट इज ए ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप नोन एज प्लाउ शेयर, ये प्लाउ शाफ्ट के नीचे ये देखो एक आयरन स्ट्रिप है, इसको बोलते हैं प्लाउ शेयर। Feet to the other end of the plow shaft, a wooden beam can be fixed at right angle of the plow shaft, ये एक देखो ये बीम है इधर, इसको भी फिक्स किया जाता है प्लाव शाफ्ट के पास उधर राइट एंगल के टाइप में, ठीक है। फिर दिस बीम इज प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ बुलक्स टू प्लाउ, ये बैलों की गर्दन पे रखी जाती है। When the plow is pulled by the block, जब ये प्लाव होता है वो ब्लॉक जो होते हैं बैलों से पुल होते हैं, द फार्मर होल्ड द हैंडल ऑफ द प्लाव एंड प्रेस डाउन द हैंडल, जो फार्मर होता है उसके हैंडल पकड़ के रखता है प्लाव के और उसको डाउन करता जाता है। सो द प्लाव शाफ्ट डिग्स इनटू द सॉइल, इसी से जो प्लाव शाफ्ट होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, या प्लाव शाफ्ट जब सॉइल के अंदर जाएगा तो नीचे की सॉइल ऊपर आएगी और ऊपर की नीचे चली जाएगी, जिससे न्यूट्रिशन रिच जो सॉइल होगी वो ऊपर आ जाएगी। फिर उसके बाद है हो इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स, ये हो जो है वो मतलब सॉइल को लूज करने में भी यूज़ होता है और वीड्स को हटाने के लिए भी। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसमें लॉन्ग रोड होती है वुड की या फिर आयरन की, विथ ए बेंड प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, इसके अंदर एक बेंड प्लेट भी होती है जो फिक्स होती है आयरन की, उसके एंड वन इसके एक एंड पे, ये रही बेंड प्लेट देखो ये रोड। फिर दिस एक्ट एज नाइफ, ये चक्कू जो चाकू होता है नाइफ उसके जैसे काम करती है। इट इज़ ऑल्सो ड्राइवन बाय एनिमल्स, ये एनिमल से भी ड्राइव किए जाते हैं। फिर है कल्टिवेटर, दिस डे इन ए लार्ज फील्ड प्लाफिंग इज डन बाय कल्टिवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, इट सेव टाइम एंड लेबर, आज के दिनों में जो लार्ज बड़े खेत होते हैं उनमें प्लाफिंग किससे डन होती है, कल्टीवेटर से, जो कि ट्रैक्टर से ड्राइव किए जाते हैं और ये क्या टाइम और लेबर दोनों बचाते हैं। तो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, तो उसके बाद है सोइंग, तो सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल, सोइंग उसे बोलते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर सीड्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर पुट किए जाते हैं। फॉर सोइंग गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड, सोइंग के लिए गुड और हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो ही सिलेक्ट किए जाते हैं। टुडे द फार्मर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड इज़ नेसेसरी फॉर गुड क्रॉप्स, जो फार्मर्स होते हैं वो गुड क्वालिटी और हेल्थी सीड्स से वो बोलते हैं कि हेल्दी सीड ही नेसेसरी होते हैं गुड क्रॉप के लिए, मतलब वही अच्छे होते हैं। बट हाउ डू यू थिंक फार्मर्स आइडेंटिफाई गुड एंड हेल्दी सीड्स, पर आप क्या सोचते हो कि जो किसान होते हैं उनको कैसा पता चलता है कि जो सीड्स है वो गुड है और हेल्थी है। वाइल सोइंग वी नीड टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, जब हम सोइंग करते हैं तो हमें ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमारे दिमाग में रखने चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड मस्ट बी इंश्योर्ड, जो सीड्स की स्पेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, जिसके अंदर आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज ओवर कॉर्विंग ऑफ सीड may result in shortage of nutrition, air, sunlight and can kill the seedlings, जब हम एक साथ बहुत सारे सीड्स डालेंगे तब उसके अंदर शॉर्टेज आ जाएगी न्यूट्रिएंट्स के लिए, एयर्स के लिए, सनलाइट और वाटर के लिए, इसलिए। और फिर सेकंड है द सीड मस्ट बी सोवन इन प्रॉपर रोज सो दैट वाटरिंग देम टू ट्रांसप्लांटिंग देम इन ईजी, और जो हमें शोज सीड्स होते हैं उन्हें हमें प्रॉपर रोज़ के अंदर शो करना चाहिए ताकि हम उनको इजीली वाटर दे सकें। कॉटन
पोटैटो, मेज एंड सोयाबीन आर ऑल रो क्रॉप्स। जो ये कॉटन, पोटैटो, मेज और ये सोयाबीन जो है ये कौन सी क्रॉप है? रो क्रॉप्स है। The seed must be sown at a responsible depth. The soil so that get air, water and suitable temperature to germinate. जो सीड होते हैं उनको एक अंदर जो हम डालते हैं तो उनको प्रॉपर डेप्थ से डालना चाहिए। किसी को ज़्यादा अंदर या ज़्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए ताकि उन्हें एयर, वाटर सब सिचुएटेबल टेम्परेचर सब मिलता रहे। इफ़ देयर आर शोन टू डीप, अगर उनको हमने ज़्यादा अंदर डाल दिए, दे विल सफोकेट विदाउट एयर एंड इट इफ़ दे आर सेपरेट ऑन द सॉइल दे मे बी ईटन बाय द बर्ड्स। अगर हमने सीड को ज़्यादा अंदर डाल दिए तो वो विदाउट एयर के पास उनके पास एयर नहीं पहुंचेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने उन्हें ज़्यादा ऊपर डाल दिए तो वो बर्ड्स जो होते हैं वो उन्हें ले जाएंगे उठा के। फिर सीड्स मस्ट बी शोन इन प्रॉपर सीजन। सीड जो होते हैं उन्हें हमें प्रॉपर सीजन के अंदर शो करना चाहिए। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर वेल सो दैट इट हैज़ एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेट ऑफ सीड। हमें सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि जो सीड्स हो वो जर्मिनेट हो सके अच्छे से। फिर है क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज। ये जो कुछ क्रॉप्स होती है राइस, व्हीट, उनको हम रोज में ग्रो नहीं करते हैं। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर सेक्रेट ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। उनको ऐसे ही हाथों से कहीं भी डाल दिए जाते हैं। व्हेन द सीड्स आर स्कैटर्ड रेंडमली, जब हम इनको ऐसे ही रेंडमली कैसे भी डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑन द सॉइल, द मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इन सीड्स को रेंडमली ऐसे भी हम हाथों से सॉइल में डाल देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैन्युअली सेपरेट इन द एंटायर फील्ड विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोज, नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल। इस मेथड के अंदर क्या होता है, सीड्स जो होते हैं उनको ऐसे डाल दिए जाते हैं, ना ही उनको रोज में डाले जाते हैं, ना प्रॉपर स्पेस होती है उनके अंदर और ना ही वो प्रॉपर डेप्थ के अंदर होते हैं सॉइल में। ड्रिल सॉविंग ऑफ ड्रिपलिंग मेक स्मॉल होल्स इन द ग्राउंड फॉर सीड्स। जो ड्रिल होता है वो ग्राउंड में, जो ग्राउंड होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बना देता है सीड्स के लिए। आर बेटर मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स। ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि सीड को सो करने के लिए। वंस द सीड्स आर पुट इन द जस्ट द होल्स, जब एक बार जो सीड्स होते हैं वो होल्स के अंदर डाल दिए जाते हैं, दे आर देन कवर्ड विद द सॉइल, फिर उनको सॉइल से कवर कर लिए जाते हैं। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर, ये टाइम और लेबर दोनों बचाते हैं। एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड्स बाय बर्ड, और जो बर्ड्स होते हैं उनके द्वारा डैमेज होना भी बचा देते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो सीड्स को उठा के ले जाते हैं कहीं और, वैसा होने से भी ये बचा लेते हैं। फिर है सीड ड्रिल्स। ए सिंपल सीड ड्रिल्स हैज़ ए लॉन्ग पाइप विथ ए फ्यूनल एट टॉप। जो एक सिंपल सीड ड्रिल होता है उसके पास एक लॉन्ग पाइप होती है, एक फ्यूनल होता है उसके टॉप के अंदर। फिर है इट इज़ टाइड टू पम्प टू द फ्लैप, इसको प्लव के जैसा ही टाइट किया जाता है। सम सीड ड्रिल्स हैव ए कॉमन फ्यूनल विथ 5-6 पाइप। जो कुछ सीड ड्रिल्स होते हैं उनके पास एक कॉमन फ्यूल होता है, फ्यूनल होता है 5-6 पाइप के साथ। सीड्स आर पुट इन द फ्यूनल्स एंड फ्यूनल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू पाइप्स इन रोज अटैच टू द प्लाव। उसको प्लाव से अटैच कर दिया जाता है, फिर ऊपर से उसमें फ्यूनल के अंदर सीड्स डाल दिए जाते हैं। फिर वो सीड्स जो होता है वो फ्यूनल जो होता है सीड्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन पाइप से, और फिर वो रोक के अंदर डाल दिए जाते हैं। सीड ड्रिल्स में भी ड्राइवन बाय एनिमल और ट्रैक्टर। सीड ड्रिल जो होता है वो एनिमल और ट्रैक्टर दोनों से ड्राइव किया जा सकता है। ए ड्रिल इंश्योर डेट, और एक ये जो ड्रिल होता है वो क्या क्या इंश्योर करता है, द सीड्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड। जो ये सीड होंगे वो प्रॉपरली स्पेस्ड होंगे। एंड द सीड्स गो इनटू द सॉइल अप टू द राइट डेप्थ, और जो ये सीड्स होंगे वो सॉइल के अंदर एकदम राइट डेप्थ के अंदर जाएंगे। ठीक।